हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और स्टार्ट करेंगे हमारे एसपी बख्शी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इस डिस्कशन के सेशन को। मैंने आपसे अभी तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक पार्ट डिस्कस किया है, जहाँ पर इनिशियल 10 वन वर्ड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। ये होगा हमारा इस सीरीज़ का सेकेंड पार्ट। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला जो शब्द है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में, वो आपको दिया गया है बाय गॉड। बाई गॉड का अगर आप हिंदी अर्थ मुझसे पूछेंगे तो आप बोल सकते हैं कि अगर आप किसी को कट्टर बोलते हैं, कट्टर आपने सुना होगा, किसी भी धर्म का कट्टर फॉलोवर, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि भरा हुआ है ऐसे एंथुसियाज्म से जो कि रिलीजियस मैटर्स में आपको फ़ायदे पहुंचाते हैं। यानी कि आप किसी चीज़ को लेकर कट्टर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर जो एंथुसियाज्म है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में है। इसका सिनोनिम अगर मुझसे बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका फैनेटिक, जो कि सेम भावना रखता है कि अगर आप रिलीजियस वेज में, रिलीजियस मैटर्स में अपने आप को भरा हुआ मानते हैं, यानी कि एंथुसियाज्म से भरा हुआ मानते हैं, तो आप कहलाते हैं एक बाय गॉड। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला शब्द। नेक्स्ट है आपका बोहिमिया। बोहिमिया का अर्थ होता है कि जो लोग बहुत ही लीग से हटके चलते हैं, उनका रहने का चाल भाव अलग होता है, वो कुछ अनकन्वेंशनल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो उनका पहनावा हो, उनका रूटीन हो, उनका लोगों से डील करने का तरीका हो, उनका बात करने का तरीका हो। वो अपने आप को अलग बताते हैं कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं कहीं और से आया हूँ। ठीक है, बस वो अपने आप को ये दिखाते हैं कि आई एम आउट ऑफ द लीग, मैं एकदम अलग हटके हूँ, मेरे से जैसा कोई नहीं है। सो ऐसे लोगों को कहा जाता है बोहेमिया, यानी कि ऐसे लोग जिनका स्टाइल जीने का वो क्या होता है, बहुत ही अनकन्वेंशनल होता है, लोगों से हटके होते हैं। नेक्स्ट है आपका कैकोग्राफिस्ट। तो देखिए, कैको जो आपका यहाँ पर यूज़ हुआ है, कैको का बेसिकली जो रूट अर्थ आपको निकलता है वो निकलता है बैड से, यानी कि समथिंग जो अपने आप में बुरा है, या तो मतलब किसी भी वे में मान सकते हैं, बदसूरत है, अच्छा नहीं है देखने में, तो वो सेंस देता है आपको ये रूट वर्ड कैको। ग्राफिस्ट तो आपको क्लियर है कि अगर आप किसी चीज़ को लिखने की बात करते हैं तो वो हो गया आपका ग्राफिस्ट। कैकोग्राफिस्ट आपका यहाँ पर वन वर्ड है, जिसका अर्थ निकलेगा कि ऐसा एक व्यक्ति जो कि क्या है, अपनी स्पेलिंग्स को लेके बैड है। मतलब उसको ये नहीं पता है कि उसको स्पेल क्या कर रहा है, वो लिख क्या रहा है। समटाइम्स हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि उसकी हैंड राइटिंग ही गंदी है। ठीक है, तो कैकोग्राफिस्ट आपका यहाँ से हो जाएगा क्या, द वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स और राइटिंग इज नोन एज द कैकोग्राफिस्ट। नेक्स्ट है आपका कैनिबल। कैनिबल का अर्थ अगर हिंदी में मैं आपको समझाने की बात करूँ तो ये होते हैं आपके नरभक्षक। ऐसे लोग जो कि मनुष्य को मारकर खाते हैं वो होते हैं आपके कैनिबल। द वन हु फीड्स, यानी कि जो फीड करता है ह्यूमन फ्लैश को, यानी कि मानव मांस पे, ठीक है, मानव फ्लैश पे, तो वो होते हैं आपके कैनिबल, यानी कि नर भक्षक। नेक्स्ट है आपका कार्निवोरस। कार्निवोरस का अर्थ होता है आप अगर किसी मांसाहारी चीज़ की बात करते हैं। द वन हु फीड्स ऑन फ्लैश, यानी कि जो फ्लैश यानी कि मांस पर अपने आप को फीड करता है वो होता है मांसाहारी, और जिसका अर्थ आपका होता है इंग्लिश में कार्निवोरस। तो ये तो आसान है, या आपने पढ़े भी होंगे। कार्निवोरस होता है आपका द वन हु फीड्स ऑन फ्लैश। नेक्स्ट है आपका चाउविनिस्ट। चाउविनिस्ट अर्थ आपका ऐसे देता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि अंध राष्ट्रवादी लोग जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेकर राष्ट्रवादी बातें करते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं कि ऐसे लोग जो कि अंध राष्ट्रवादी होते हैं, मेरा जो धर्म है, मेरा जो आइडिया है, मेरी जो कंट्री है, वो उसके पीछे किसी को नहीं समझते हैं, वो ब्लाइंडली डिवोट करते हैं अपने इस आइडिया को। सो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ब्लाइंडली डिवोटेड होता है किसी भी आइडिया को लेके, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, धर्मवाद हो, कोई भी हो, उसको लेके जो अपना एकदम एक्सट्रीम एंथुसियाज्म अपने अंदर रखता है, वो कहलाते हैं आपके चाउविनिस्ट। नेक्स्ट है आपका कॉनिस्योर। कॉनिस्योर ये आपका देखिए स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे 2 N आपके यूज़ हुए हैं, उसके बाद OI के बाद 2 S देन EUR। तो कॉनिस्योर अर्थ आपका निकलता है ऐसे लोगों से जो कि बहुत अच्छे पारखी होते हैं। पारखी मतलब उन्हें चीज़ों की परख बहुत अच्छी होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही अच्छा क्रिटिकल जज है किसी भी आर्ट का या फिर क्राफ्ट का। तो ऐसे लोग जो बहुत अच्छे पारखी होते हैं, चीज़ों को समझने में, उनको बारे में राय देने में वो बहुत ही ईजी फील करते हैं। दे आर अ गुड एक्सेप्टर ऑफ दैट थिंग, मतलब बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हैं वो। तो ऐसे लोगों को आप बोलेंगे क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, उसे आप बोलेंगे क्या, पारखी, यानी कि कॉनिस्योर। नेक्स्ट है आपका कंटेम्प्रेरीज। कंटेम्प्रेरीज बहुत ही आसान है। देखिए अगेन ये जो शब्द है ये स्पेलिंग के लिए आप ज़रूर याद रखेंगे। कंटेम्प तो आपको याद रहेगा, देन उसके बाद ORARIES, तो याद रखेंगे कंटेम्प और अराइज, एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं। तो कंटेम्प्रेरी का अर्थ जो होता है वो होता है आपका समकालीन।
जो भी आपके समकालीन हैं, सपोज कीजिए मैं बात करता हूँ बुद्धा की, तो बुद्धा के समकालीन के बारे में चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि बुद्धा किसके समकालीन थे। समकालीन मतलब सेम टाइम पर, सेम टाइम फ्रेम में कोई व्यक्ति अगर रह रहा है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, कंटेम्प्रेरीज होंगे। सो एक ऐसा व्यक्ति जो कि लिव रहता है कहाँ पर, सेम टाइम में, यानी कि द वन हु लिविंग इन द सेम टाइम इज आर कंटेम्प्रेरीज। नेक्स्ट है आपका कॉन्वेल्सेंट। कॉन्वेल्सेंट का अर्थ होता है अगर कोई व्यक्ति बहुत टाइम से बीमार चल रहा था, उसकी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज रहते थे, बट नाउ ही इज़ ग्रेजुअली रिकवरिंग, वो धीरे धीरे करके अपनी हेल्थ में इम्प्रूव कर रहा है, रिकवर कर रहा है किसी रोग से। सो द वन हु इज़ रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, उसे आप बोलते हैं कन्वेलेसेंट। नेक्स्ट है आपका कोकेट। कोकेट का अर्थ होता है एक ऐसी स्त्री या औरत जो कि फ्लर्ट करती है आदमियों से। ठीक है, मतलब समझ गए ना। और इसकी स्पेलिंग भी देखिए आपको जनरली पूछ ली जाती है। कोकेट याद रखेंगे, डबल टी आपका आता है। तो ये होता है आपका एक ऐसी लड़की या एक ऐसी औरत जो कि फ्लर्ट करती है किससे, आदमियों से, वो कहलाती है आपकी कोकेट।